हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. Amen. So आज खजूर की डाली का रविवार है, तो इसके मायने क्या है इसको आज हम समझेंगे। मत्ती 21 अध्याय और 1 से 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग मत्ती 21 अध्याय Matthew 21 and verse 1 to 11। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 1 से 11 वचन को हम पढ़ेंगे क्विकली। जब वे यरूशलेम के निकट और जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक गधी नहीं थी जिस पर वो सवार थे, वो मादा गधी थी और उसका बच्चा भी उस समय साथ में था, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उन पर उस गधी पर नहीं तो उन पर, यानी वो एक से ज्यादा दो थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कई वर्षों पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और वो गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। लादू यानी जो फीमेल डोंकी होती है या फिर मादा गधी होती है, जिसका कोई बच्चा नहीं हुआ है, उसको लादू बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर यीशु मसीह सवार हुए और वचन 8 कहता है, और बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। और जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया। लोग कहने लगे ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सो हम देखते हैं कि खजूर की डालियों वाला रविवार यानी पाम संडे पुनरुत्थान के रविवार से पहले आने वाला रविवार है, जिसके साथ पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। इस दिन को हम याद करते हैं और आनंद मनाते हैं जब यीशु राजा और उद्धारकर्ता के रूप में उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। जैसे ही यीशु ने गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, एक बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई। उन्होंने उस रास्ते पर अपने कपड़े बिछाए, उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां लेकर उसे राजा के समान उसका स्वागत उन्होंने किया। सैकड़ों लोगों ने चिल्लाकर कहा, होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। वचन 4 हमें बताता है कि ऐतिहासिक घटना इस कारण से हुआ ताकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा गया था वो पूरा हो कि सियोन की बेटी को देखो और कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और वो गधे पर बैठा है। अब सुनिए, यहाँ पर इस भविष्यवाणी को जकरिया 9:9 में आप देखते हैं। जकरिया भविष्यवक्ता ने 9वें अध्याय 9 वचन में ये भविष्यवाणी की कि हे यरूशलेम, देख तेरा राजा, हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा गधी पर सवार होकर आता है।
यशायाह 62 अध्याय 11 में भी आप इस भविष्यवाणी को देखते हैं। तो यीशु मसीह जब उस गद्दी पर बैठा, वो दो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। एक जकरिया 9:9 में था और दूसरा यशायाह उसके 62 अध्याय 11 वचन में जो बात कही थी वो उस दिन पूरी हुई। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी 80% पूरी हो चुकी है और यीशु के आने का जो बचा हुआ भविष्यवाणी वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली और बड़ी तेजी से सारी की सारी भविष्यवाणियां आप देखो कि हमारे आंखों के सामने इन दिनों पूरी होती जा रही है। ओके, जो विशाल जो मंदिर, तीसरा मंदिर यहूदी लोग बनाने वाले हैं, उसके बारे में भी आप आए दिन न्यूज़ में भी आप उसके बारे में चर्चा सुन सकते हैं। जब वो मंदिर बनकर तैयार होगा, आप समझ जाओ कि कलीसिया का उठाया जाना बहुत निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देखो जगह जगह पर भूमिकंप हो रहा है। 2 हफ्ते पहले म्यांमार में जो भूकंप आया, 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। आप देखो आज हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में 80 से ज्यादा लोग मर गए क्योंकि बिजली चमकने, बिजली की गड़गड़ाने से 80 से ज्यादा लोग मर गए। आप देखो नाना प्रकार की बीमारियां आए दिन इस दुनिया को डरा रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं। तीसरे विश्व महायुद्ध के कगार पर पूरी दुनिया खड़ी है। ओके, सो आप देखो कि दुनिया में कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। दुनिया में सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में, और इसीलिए आपको और मुझे परमेश्वर के लिए वक्त देना बहुत जरूरी है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपका कितना भी अर्जेंट, कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, रविवार के दिन परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए। पहला परमेश्वर होना चाहिए, पहले परमेश्वर के राज्य को आपको रखना है। खजूर की डालियों के रविवार के इस मौके पर जब हम पवित्र सप्ताह की शुरुआत करेंगे, हमारे जीवन में निरंतर हमें इस महत्वपूर्ण घटना के मूल्यों को याद रखना चाहिए। जब मैं आया, संतोष ने बहुत अच्छे से उत्साहित किया लोगों को। ये लोगों ने यीशु के राहों में अपने कपड़े बिछाए, खजूर की डालियों को उन्होंने रखा। यीशु का स्वागत आप अपने जीवन में कैसे करोगे? क्या आप अपना गुस्सा, आप अपना एटीट्यूड, अपना घमंड उसके आगे रखने को तैयार है? क्या आप सिर्फ खजूर की डालियों को हिलाकर ये रविवार शायद बीत जाए, बट शायद हो सकता है कि आप अभी भी यीशु के लिए आपने अपने जीवन में जो है दरवाजे उसके लिए खोला नहीं किया है। और यीशु तब तक आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा जब तक आप उसके कदमों में अपना स्वभाव, अपने पाप, अपनी आदतों को और अपने घमंड को, क्षमा न करने की भावना को रख नहीं देते। सुने यहां पर उसका वचन इतना महान सत्य हमारे लिए प्रकट करता है। इस कहानी के हर भाग में हम सच में यीशु मसीह और उसकी नजदीकियों को, उसके साथ जुड़े हुए नजदीकी बातों को हम आज सीखने जा रहे हैं। ये घटना हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह अकेला ही राजा है। पाम संडे यानी खजूर के रविवार को हम मसीह को राजा के रूप में हम उसकी आराधना करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन का राजा है, जो हमें 5 बातें बताता है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नंबर 1, बाइबल बताती है कि लोगों ने मार्ग में कपड़े बिछाए, पेड़ से डालियां काटकर जिस रास्ते से यीशु गुजरने वाले थे उस मार्ग में उन्होंने अपने कपड़े और अपने जो है पेड़ की डालियों को काटकर बिछा दिए। लोगों ने खजूर की डालियों को हवा में हिलाते हुए होसाना होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, ऐसे नारे लगाए। खजूर की डालियां आनंद और विजय और भलाई का चिन्ह है। खजूर की डालियां क्या है? आनंद, भलाई और विजय का चिन्ह है। लोग खजूर की डालियों को लेकर तंबुओं का पर्व मनाते थे। भजन संहिता 92 अध्याय 12 में धर्मी लोगों को खजूर की उपमा दी गई है। क्या आपको मालूम है खजूर जो है वो सबसे ज्यादा पौष्टिक, सबसे ज्यादा ताकतवर फल है। आप दूध में खजूर डालकर हर दिन खाइए, दूध पीजिए, आपकी हड्डियां सख्त होगी, मजबूत बनेगी।
आपके शरीर को बहुत ज्यादा पोषण मिलेगा। भजन 92 अध्याय 12 में धर्मी लोगों को खजूर की उपमा दी गई है कि वो खजूर की डालियों की जैसे फूलेंगे फलेंगे। खजूर की डालियां विजय का प्रतीक है, इसलिए उस विजय का भी ये संकेत था जो यीशु मसीह मृत्यु पर पाने वाले थे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन कहता है, क्या कहता है देखो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को क्या किया? जीत लिया। हालेलुया। अब सुने यहां पर, जब यीशु उस रास्ते से गुजर रहा था और लोगों ने डालियां काट कर उसकी राहों में रखा, कपड़े उसके राहों में बिछाए, मुझे बताइए क्या लोगों को ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था? क्या यीशु ने कहा था तुम मेरा इस तरह से स्वागत करना? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? हाँ? क्या यीशु ने लोगों से कहा कि जाओ जाकर डालियां तोड़कर रास्ते पर बिछाओ? क्या यीशु ने कहा अपने कपड़े रास्तों पर बिछाओ? किसी ने भी लोगों को ऐसा करने के लिए नहीं कहा। तो फिर क्यों लोगों ने ऐसे किया? क्यों लोगों ने डालियां काट कर यीशु के राहों में बिछा दी, कपड़े बिछाए? क्यों लोगों ने उसके लिए नारे लगाए? क्यों लोगों ने उसके लिए जय जयकार किया? क्या आज शाम यहाँ आने के लिए किसी ने आपको बोला था आपको आना चाहिए? बट क्या यहाँ आने के लिए किसी ने आप पर जोर जबरदस्ती की? ये दिखाता है कि यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन का राजा यीशु मसीह है? हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने गधी की सवारी की, घोड़े की नहीं। अब उन दिनों में घोड़ा जो है वो राजाओं और जो शूरवीर योद्धाएं होते थे उनके लिए घोड़ा एक उपयुक्त प्राणी था। ज्यादातर जो लड़ाई करने वाले योद्धा होते थे वो घोड़े की सवारी करते थे, लेकिन यीशु ने गधे की सवारी की, जो कि सीधे सीधे जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी को पूरा करता है। बाइबल के दिनों में सेना के वीर योद्धाएं घोड़ों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करते थे। अगर यीशु ने चाहा होता, जैसे कि कविता ने हमें बताया, यीशु ने चाहा होता तो वो घोड़े पर भी आ सकता था। फिर उसने गधे को ही क्यों चुना? उसने लादू को क्यों चुना? गधा जो है वो शांति का चिन्ह है। गधा क्या है? जो गधे पर सवार होकर आते हैं वो अपने इरादे को दिखाते हैं कि वो लड़ाई के इरादे से नहीं, शांति के इरादे से आते हैं। यीशु ने हमें यहाँ याद दिलाया है कि वही शांति का राजा है। हालेलुया। कितने लोगों का राजा यीशु मसीह है? और एक बात याद रखिए, यीशु मसीह शांति का भी राजा है, वो शांति का राजकुमार है। गधी का बांधा जाना और उसका खोला जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वास का सबक हमें देता है। आप देखो, यीशु मसीह को एक गधे की आवश्यकता थी और उसने अपने चेलों में से 2 चेलों को कहा कि तुम जाओ फलाना फलाना जगह में तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी, तुम जाओ और जाकर उसे खोलकर लेकर आओ। और अगर कोई बोले कि तुम उसे क्यों खोलते हो, तो तुम सिर्फ एक ही शब्द कहना। क्या शब्द कहना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। कम ऑन बोलो, प्रभु को इसका प्रयोजन है। अभी अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, प्रभु को आपका प्रयोजन है। क्या आप जानते हैं वो गधई या फिर वो गधई का बच्चा जो लादू है वो आपको और मुझे दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के काम आ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है? सुनो, जब उसने अपने चेलों को उस गधे को लाने के लिए भेजा था तो चेलों ने कोई सवाल नहीं किया। चेलों ने ये नहीं कहा, प्रभु क्या आप उस गधे के मालिक को जानते हो? क्या होगा अगर उस मालिक ने गधे को देने से इनकार किया? क्या होगा अगर वो गधे आपको अपने पीठ पर बैठने ना दे? क्या होगा अगर वहां के लोग हमारा विरोध करें? क्या होगा अगर उस गधे के बदले उस मालिक ने हमसे पैसे मांगे? देखिए, उन दिनों जानवर जो होते थे वो किसी भी लोगों के लिए सबसे बड़ा धन
दौलत समझे जाते थे। ओके, क्योंकि जानवर उन दिनों में बहुत उपयोगी होते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल होता था, खेती में और दूसरे रोजमर्रा के कामों में ये जानवर काम आते थे। आप सोचो, बिना कुछ कहे उस गधे के मालिक ने उस गधे को दे दिया, उस गधी को जाने दिया। आप देखो, आपके जीवन में ऐसे कई सारे वरदान हैं जिनका उपयोग परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए हो सकता है। जरूरत है कि आपको उन वरदानों को खोलना है। जब तक वो गधी बंधी थी उसका उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन जब उस गधी को खोला गया, बाइबल कहती है यीशु मसीह उस पर सवार हुआ। आज कई लोगों ने अपने वरदानों को बांध कर रखा है, वो उन वरदानों को खोलना नहीं चाहते। आज समय आ गया, जैसे हम पाम संडे को मना रहे, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको खुला करना है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, लोगों ने होशाना के नारे लगाए। वचन 9 और 10 में लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए। बाइबल कहती है, और जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गया। लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। लोगों ने कहा कि ये भविष्यवक्ता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो भविष्यवक्ता या गुरु से कहीं ज्यादा बढ़कर है, वो हम सबका प्रभु है। बाइबल कहती है क्योंकि उसने अपने आप को दीन और इतना शून्य कर दिया कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए तैयार हुआ। उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, इसलिए परमेश्वर ने भी उसको इतना ऊंचा उठाया कि हर एक घुटना उसके आगे टिकता है और हर जबान कहती है कि यीशु मसीह प्रभु है। ये क्या कहती है जबान? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? सुने, यहां पर लोगों ने राजा की तरह उसको सम्मान दिया। होशाना, होशाना का अर्थ है मुझे अभी बचा ले। सभी लोग जोर से बोलो, मुझे अभी बचा ले। कम ऑन, सभी लोग बोलो, मुझे अभी बचा ले। जैसा उन्होंने मराठी में उत्तर दिया कि दे बापा माझे धारण कर, यानी मुझे बचा ले। होशाना, होशाना। जब लोगों ने कहा होशाना, होशाना, इसका अर्थ है मुझे अभी बचा ले। जबकि भीड़ में जमा लोगों के दिमाग में सांसारिक राजा की तस्वीर थी। लोगों को लगा कि यीशु मसीह उन्हें रोम की गुलामी से छुड़ाएंगे, रोम के हुकुमशाही जो या हुक्मरान है उनके खिलाफ वो जो है जंग लड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह एक दूसरी लड़ाई, एक दूसरा जंग लड़ने के लिए आए थे। वो रोम के बादशाह के खिलाफ लड़ने नहीं आए थे, लेकिन वो शैतान से, अंधकार की दुष्शक्तियों से लड़ने आए थे। और इसके लिए उन्हें क्रूस पर जाने की जरूरत थी। बाइबल कहती है जब उसने जाना कि उसका टाइम आ गया है, तब उसने यरूशलेम की ओर जाने का रुख किया। आप देखो, रोमियो की पत्री में लिखा है वचन 10 अध्याय 9 में कि अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें यीशु प्रभु है और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो हम उद्धार पाएंगे। उद्धार पाने का जो स्टेप है वो कितना सरल है। देखिए, बाइबल कहता है उद्धार पाने के लिए आपको अपना परिवार त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जंगल में जाकर सन्यासी लेने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको जाकर हिमालय की पर्वत पर बैठकर मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, आंख पर चलने की जरूरत नहीं है। दो सिंपल कदम आपको उठाना है, दो सिंपल कदम। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। कहो, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार। क्या विश्वास करना है? कि यीशु प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से क्या किया है। जो इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करता है, जो अंगीकार करता है कि यस, यीशु मसीह मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। बाइबल कहती है ऑन द स्पॉट, कोई भी व्यक्ति हो जो ये अंगीकार करता है उसके पाप क्षमा होते हैं, वो उद्धार को पा लेता है। सो जब लोगों ने कहा होशाना, मुझे बचाओ, वो यीशु से कह रहे थे मुझे बचाओ, मेरा तारण करो। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। भजन 118:26 को कोई पढ़ो, भजन 118:26। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है,
हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने यहोवा के नाम से तुझे आशीष दिया है। आप देखो, लोगों ने कहा धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है होसाना। लोगों ने राजा की तरह उसका जय जयकार किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इसी भीड़ के सुर बदल गए। लोगों का कभी भरोसा मत करो। आज लोग आपको सर पे बिठाएंगे और कल यही लोग आपको नीचे भी दिखाएंगे। सुनो, जितने लीडर्स हैं, जब लोग आपकी तारीफें करते हैं तो ज्यादा हवा में मत उड़ना। लोगों ने यीशु की भी बहुत तारीफ की, बाद में उन्होंने कहा यीशु इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। अगर कोई ज्यादा आपकी तारीफ करता है ना, तो बी केयरफुल, ऐसे व्यक्ति से जरा सावधान। लोगों के सुर बदल गए कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि यीशु उनके विचार के जैसा राजा नहीं था। वो एक ऐसा राजा चाहते थे जो उनको गुलामी से छुड़ाए, लेकिन यीशु मसीह वो राजा है जो उनको पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, बीमारी और अंधकार की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। और लोगों ने यीशु को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि यीशु उनकी विचारों अनुसार राजा नहीं था, जिस राजा की वो खोज कर रहे थे, जिस राजा की वो अपेक्षा कर रहे थे। यीशु मसीह वो राजा नहीं था जो संसार के राज्य को स्थापित करना चाहता था। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप भीड़ में शामिल हो या आप भीड़ से अलग हो? जिनको प्रभु ने चुना है वो भीड़ से अलग है। इसलिए बाइबल कहती चुने हुए लोग थोड़े हैं। आज भारत में मसीह लोगों की संख्या कितनी है? बहुत ज्यादा है, 0.1 से भी कम है। हमें लोग माइनॉरिटी कहते हैं, अल्पसंख्यक। लेकिन क्या आप जानते हैं जिनके साथ परमेश्वर होता है वो मेजॉरिटी से भी बढ़कर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए इस बात को। आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या मैं भीड़ से अलग हूं? क्योंकि भीड़ कभी कहते हैं ये होसाना, ये राजाओं का राजा है, और यही भीड़ कल कहेगी इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। आज लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन जब बहुत प्रार्थना करने के बाद उनकी झोली में कुछ नहीं आता है, तो यही लोग परमेश्वर की निंदा भी करने से डरते नहीं। अब परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, इसके कई सारे रीजन है, कारण है। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी लगता है, परमेश्वर को दोष मत दो, विश्वास करो, धीरज रखो, क्योंकि हमारे देश में कहावत है, धीरज का फल। हालेलुया। अब्राहम को अपने प्रतिज्ञा का पुत्र पाने के लिए 25 साल लगे। हालेलुया। आप देखो, एलीशिबा और उसका जो पति है वो बांझ थे, वो पुत्रहीन थे, और एलीशिबा बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन जब उसका पति मंदिर में आराधना करने गया, परमेश्वर की सेवा करने गया, बाइबल कहती है परमेश्वर का एक दूत उसे दिखाई दिया। यूहन्ना के सांसारिक पिता का नाम जानते कौन? एलीशिबा और जकरिया। स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। शायद जवानी में उसने प्रार्थना किया होगा कि प्रभु मुझे संतान दे, लेकिन उत्तर कभी आया? सो निराश मत होइए। हमारे देश में एक कहावत और भी है कि उसके घर में देर है। हाँ, अब परमेश्वर देरी क्यों करता है? वो देरी कभी करता नहीं है, वो सही समय पर होता है। हमारे लिए कई बार लगता है कि वो देर से है, बट परमेश्वर देरी नहीं करता, वो हमेशा समय पर होता है। लेकिन हमें इतनी घाई होती है कि हम वक्त के पहले, सही समय आने के पहले हम सारी चीजें पाना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब सही समय आया, परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया। जब यीशु ने देखा मेरा टाइम क्रूस पर चढ़ने का आ गया है, वो यरूशलेम के लिए गया। सो हमेशा परमेश्वर के समय का इंतजार करो। कोई अगर आपसे आगे गया है या जा रहा है तो उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक टाइम रखा है। सबोपदेशक में लिखा है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है, आपके और मेरे समय में नहीं, उसके समय में।
अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, बाइबल कहती है कि यीशु यरूशलेम नगर पर रो पड़ा। जब वो यरूशलेम में गया तो यरूशलेम का देखकर वो रोया। उसने कहा, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है। इजरायली लोग सबसे हटीली जाति के लोग कहलाए जाते हैं, क्योंकि जब भी परमेश्वर ने उनके पास भविष्यवक्ताओं को भेजा परमेश्वर के न्याय का संदेश लेकर, तो उस संदेश को स्वीकार करने के बजाय लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं की हत्या की, उनका खून बहाया। यहूदी जाति खुद को परमेश्वर की चुनी हुई जाति कहलाने में उनको गर्व और फक्र होता है, लेकिन वो सच में परमेश्वर को नहीं जानते थे। उन्होंने यीशु को भी क्रूस पर इसीलिए चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा। उन्होंने कहा, परमेश्वर को तू अपना पुत्र कैसे कह सकता है? तू तो एक साधारण मनुष्य है। यीशु ने कहा, मैंने जो काम किए उस काम को देखकर विश्वास करो। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने बीमारियों को चंगा किया, वो पानी पर चला, आंधी और तूफान को उसने शांत किया। यीशु ने कहा, मेरे कामों को देखकर विश्वास करो कि मैं पिता से आया हूं। मैं और पिता हम अलग नहीं है, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस परमेश्वर का सिद्ध प्रतिरूप है जिसको आज भी दुनिया देख नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यीशु इस दुनिया में आया ताकि वो पर सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर को प्रकट करे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक ब्लॉगर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। उन्होंने कहा, मसीह लोग समाज के लिए एक वैक्सीन की तरह है। जैसे वैक्सीन बीमारियों से बचने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। अगर मसीह लोग समाज में ना हो तो समाज को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। उस ब्लॉगर ने बताया कि मुझे बताइए, दुनिया में कितने ऐसे धर्म हैं जिनमें आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले कभी शराबी थे, पापी थे और उनका जीवन बदला। अब मसीह लोगों को उठाकर देखो, लंबी लाइन आपको मिलेगी जो पहले गुंडे थे, मवाली थे, शराबी थे और यीशु में आने के बाद उनका जीवन बदल गया। ये ताकत, जीवन को बदलने का ताकत किसमें है? लोग मसीहत को नहीं समझ पाए हैं। इस महीने में पंडिता रमाबाई का जन्मदिन है। मालूम है आपको कितने तारीख को है? 21 या 22 तारीख को। पंडिता रमाबाई कौन है? पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण परिवार से यीशु मसीह की अनुयायी बनी। अंग्रेजों के समय जब देश में इतनी ज्यादा उन्नति प्रगति नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, देश में झूठी परंपराएं, अंधविश्वास इतनी ज्यादा चरम पर थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, कर्मकांड और अंधविश्वास जैसी बातें देश में चल रही थी। और जब अंग्रेज आए तो उनके पीछे पीछे मिशनरीज आए जिन्होंने परमेश्वर का संदेश लोगों को सुनाया। वामन राव तिलक, आप देखो, पंडिता रमाबाई, जब परमेश्वर का वचन इन्हें प्राप्त हुआ उनकी आंखें प्रकाशित हुई। स्त्रियों के हक के लिए पंडिता रमाबाई ने लड़ाई लड़ी। आप देखो, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद को उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। राजा राम मोहन रॉय जो समाज सुधारक थे, पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में? कौन है राजा राम मोहन रॉय? सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया देश में। पंडिता रमाबाई ने यीशु मसीह का शुभ संदेश उस समय के सबसे महान लोगों को सुनाया। आज भी देखो, केड़गांव में उनका एक बड़ा आश्रम है, पुणे में। और जो उस जमाने में जो विधवा होती थी, बाल आयु में, या बाल वधु जो होती थी, बालिका वधु या जो भी आप बोल सकते हैं, जो विधवाएं होती थी उनको उनका मुंडन किया जाता था, उनके सर से बाल निकाले जाते थे। उनको सुंदर दिखने का कोई हक नहीं, ऐसा समाज बोलता था। और ऐसे स्त्रियों की देखभाल पंडिता रमाबाई ने की। केड़गांव में सबसे भयानक सूखा आया था, कहीं पर पानी नहीं था। और पंडिता रमाबाई और उसके साथ के सभी महिलाओं ने मिलकर प्रार्थना की। आप केड़गांव में जाओ, आज भी वहां पर उन्होंने जब प्रार्थना की
बाइबल बोलती वहां पर बाइबल नहीं, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है। वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको कुआं मिलेगा। वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया और वहां पर कुआं खोदा, आज तक उसका पानी सूखा नहीं है। पेंतिकोस्त के दिन जैसे पवित्र आत्मा आग के साथ लोगों पे उतरा, पुणे में ही खेड़गांव में अभी भी वो जगह वैसे का वैसा रखा है। पवित्र आत्मा की अग्नि वर्षा उस जगह पर हुई। पंडिता रमाबाई ने जाकर पूरी भारत भर में प्रभु यीशु का शुभ संदेश लोगों को सुनाया। तो आप देखो, 2000 साल पहले यीशु का शिष्य भारत में आया और हजारों साल का इतिहास है मसीहत का हमारे देश में। ओके, बर्तुलमै और थोमा यीशु के 2 चेले थे जो भारत में आए और भारत की भूमि में वो शहीद हुए। उन्होंने यीशु के लिए अपनी जान इस देश में दे दी। तो जो लोग बोलते हैं कि यीशु अंग्रेजों का परमेश्वर है, उनको ये सच्चाई सीखनी चाहिए, बतानी चाहिए। अगर यीशु का संदेश भारत में नहीं आया होता तो हमारे समाज में बदलाव, जागृति नहीं आती। महात्मा फुले स्कॉटिश मिशन में पढ़े उन्होंने और स्त्रियों को सिखाया। उन्होंने अपनी पत्नी को सिखाया, पत्नी ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए पहल की। अब देखो, आप जाओ गूगल में देखो, आपको सारी बातें मालूम पड़ेगी। जहां कहीं परमेश्वर का वचन पहुंचा है, वहां पर आत्मिक जागृति आई है। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का संदेश उन लोगों तक ले जाए जो प्रभु को नहीं जानते। यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए उसका हृदय टूटा। इस सच्चाई से उन्हें कितनी ज्यादा उद्धारकर्ता की जरूरत थी, आप समझ सकते हैं। देखिए, लूका 19 अध्याय 41 से 44 में आप पढ़ते हैं कि यीशु यरूशलेम को देखकर रोया। उसने कहा, कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गियां अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है, मैं भी तुम्हें अपनी बाहों में भरूं। लेकिन जितना ज्यादा प्रभु ने उन्हें परमेश्वर के पास लाने की कोशिश की, उतने ही ज्यादा ये जाति परमेश्वर से दूर जाती गई। आप देखो, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर का मेमना बनकर क्रूस पर जान दी, तो पहली बात आप देखते कि यरूशलेम में जो मंदिर था, वो पर्दा जो सदियों से उस जगह पर था, वो ऊपर से नीचे 2 भागों में फट गया। यानी उस समय व्यवस्था जो मूसा की थी, वो वहीं पर खत्म हो चुकी थी। अब परमेश्वर लोगों के मनों में निवास करने के लिए तैयार था। अब वो मनुष्य के हाथों के बनाए गए मंदिर में नहीं निवास कर रहा है, वो कहता है तुम उसका मंदिर हो। लेकिन यहूदी इस बात को नहीं समझ पाए, यहूदी परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाए और उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। इस शुक्रवार को मैं आपको बताऊंगा दुख उठाने का मतलब क्या होता है। इस दुनिया में कई गुरु आए, कई धर्म के संस्थापक आए, लेकिन किसी ने अपने लोगों के लिए दुख नहीं उठाया। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने अपने अनुयायियों के लिए दुख उठाया, पीड़ा उठाई। आगे विश्वासी लोगों के लिए जो समय आने वाला है, वो बहुत ही कठिन समय होने वाला है। अभी जो लोग सिर दर्द की चंगाई के लिए, पैसों के आशीर्वाद के लिए आ रहे हैं, वो पहले लोग होंगे जो भागेंगे। लेकिन जो सच में यीशु से प्यार करते हैं, जो उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार है, वो आखिर तक यीशु के साथ रहेंगे। अब टाइम आ गया, विश्वासी लोगों का जो सताव है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ने वाला है। यीशु के लिए आपको पीटा भी जाएगा, आपको सताया जाएगा। ऑलरेडी मैं जानता हूं कुछ लोगों को ऑफिस में सताया जाता है क्योंकि वो बाकी लोगों से हटकर है। नंबर 5, खजूर की डालियों का रविवार हमें याद दिलाता है। यस, हम लूका 19 अध्याय 41 से 44 को पढ़ेंगे क्विकली, और इसके बाद लास्ट वचन है 2 कुरिन्थियों 9:15। बहुत जल्दी हम संदेश को खत्म करेंगे। ओके, लूका 19 अध्याय 41 से 44, जल्दी से। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हम देखते हैं यीशु यरूशलेम को देखकर रोया। बाइबल कहती है आगे, परंतु अब वे तेरी आंखों से चिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे। यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बताया कि जो इजराइल के शत्रु है, उसे चारों तरफ से मोर्चा बांधकर घेर लेंगे।
ओके, अब आप देखो इजराइल और आप देखो गाजा में इस समय बड़ा युद्ध चल रहा है। ओके, युद्ध विराम था लेकिन फिर से युद्ध विराम टूट गया है और गाजा इस जगह को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में बहुत लड़ाई चालू है। दुनिया दो भागों में बढ़ गई है और आप देखो धीरे धीरे ये जो भविष्यवाणी उन्होंने की है कि यरूशलेम को चारों ओर से शत्रु घेरेंगे, अब बहुत जल्दी आप वो भी होता हुआ देखोगे। इसलिए मसीह लोग थोड़ा अपनी आंखें खोलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ओके, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर भी रखो, जानकारी रखो। हाँ, क्योंकि कई विश्वासियों को मैं जानता हूं, उनको मालूम ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। ओके, अगर आपको भारत के देश की संस्कृति से जुड़ना है तभी आप भारत के लोगों तक यीशु मसीह को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो हमें हमारे देश की संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश के कवियों ने क्या कहा उसको समझने की जरूरत है और हम परमेश्वर की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखो यहाँ पर बाइबल क्या कहती है कि अंतिम दिन में यरूशलेम को शत्रु चारों ओर से घेरेगा। आगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। हाँ, जो अवसर परमेश्वर ने उसके चुने हुए लोगों को दिया था, लोगों ने खुद उस अवसर को गवा दिया। उन्होंने यीशु मसीहा को रिजेक्ट कर दिया। उनके लिए मसीहा वो था जो उनको रोम की गुलामी से छुड़ाएगा, लेकिन मसीहा आया और उन्होंने मसीहा को सताया, उसे दुख दिया, उसे क्रूस पर चढ़ाया। जो कृपा का अवसर परमेश्वर ने उसके लोगों को दिया था, लोगों ने उसे गवा दिया। और यही कारण था कि परमेश्वर की कृपा हम सबको मिली, ओके, जो उसके चुने हुए लोग नहीं थे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा ने, जो इजरायली लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा, उसके प्रेम को उन्होंने त्याग दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपने प्रेम को अन्य जातियों को दिखाया। आप और मैं, हम इजरायली नहीं है, हम अन्य जाति से आए, लेकिन हमको परमेश्वर ने यह मौका दिया कि हम उसकी कृपा को प्राप्त करें। हालेलुया। पॉल रोमियो की पत्री में लिखता है कि इजरायली लोगों का जो मन है वो ऐसा ही कठोर रहेगा जब तक कि परमेश्वर के लोगों की गिनती पूरी नहीं हो जाती है। और जब परमेश्वर के लोगों की गिनती पूरी होगी तब इजराइल के लोग भी यीशु को अपना मसीहा मानेंगे। जब यीशु स्वर्ग से आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब बाइबल कहती है कि ये हठीली जाति भी, उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और उस समय वो कहेंगे, होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। खजूर की डालियों का रविवार हमें याद दिलाता है कि मसीह राज्य करता है। वो मनुष्य के मन में आने वाली किसी भी बात से बढ़कर है। मनुष्य ने किसी को चाहा कि कोई उनकी लड़ाई लड़े इस वर्तमान जगत में, फिर भी परमेश्वर के पास एकमात्र योजना थी अपने पुत्र को इस संसार में भेजने की, और वो योजना थी कि वो मृत्यु से आखिरी लड़ाई लड़े। मानव जाति चाहती थी कि वो मसीह आकर उनकी लड़ाई लड़े, लेकिन यीशु मसीह जानता था मानव जाति का आखिरी दुश्मन मृत्यु है, और इसीलिए यीशु मसीह ने मृत्यु से लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई जीत भी ली जब वो मरे हुओं में से जी उठा, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को जीता, उसने मृत्यु को पटखनी दी। मसीह के महान बलिदान से आज हम मनुष्य को मृत्यु से छुटकारा मिला है। शत्रु हर संभव कोशिश करेगा कि हमारे ध्यान को इस पवित्र सप्ताह के सच्चे अर्थ से हमको वो हटा दे, उसे जीतने मत दो। इस पवित्र सप्ताह में परमेश्वर हमारे विचारों की ओर, परमेश्वर की ओर हमारे विचारों को लगा। उसके महान बलिदान के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। इस पूरे हफ्ते भर यीशु के आखिरी क्षण को आप लोग बाइबल में पढ़े, मनन करें, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया।